नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। खूबसूरत समंदर, नीला आसमान और छुट्टियों का पुरजोश माहौल। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वियतनाम के मशहूर सियासी जजीरे फूकोक के सर पर निकले हिंदुस्तानी सैलानियों का ये खूबसूरत सफर चंद ही सेकंडों में मौत के खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाएगा। शनिवार के रोज समंदर की बेरहम लहरों ने एक ऐसी कयामत ढाई कि 32 हिंदुस्तानी सैलानियों से भरी एक तेज रफ्तार स्पीड बोट अचानक पलट गई, जिसके नतीजे में 15 हिंदुस्तानी सैलानी समंदर में डूबकर हलाक हो गए। इस दर्दनाक हादसे ने जहां प्रभावित खानदानों को जीते जी मार दिया है, वहीं पूरे हिंदुस्तान को भी हिलाकर रख दिया है। यह खौफनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब सैलानियों को लेकर स्पीड बोट मेरूट जजीरे से एनथोई पोर्ट की तरफ वापस लौट रही थी। मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर के तकरीबन 1 बजे अचानक समंदर का मिजाज बिगड़ गया। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण बोट अपना तवाज़ुन यानी कि संतुलन बरकरार न रख सकी और तट से महज 400 मीटर दूर समंदर में उलट गई। हादसा इतना अचानक था कि बोट के निचले हिस्से में बैठे कई सैलानियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका और वो अंदर ही फंसकर रह गए। वियतनाम में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने यानी कि दूतावास ने हलाक होने वाले तमाम 15 हिंदुस्तानियों की आधिकारिक फहरिस्त जारी कर दी है। सिफारत खाने के मुताबिक मरने वालों में सबसे ज्यादा तादाद तमिलनाडु के शहरियों की है, जिसमें तमिलनाडु के 10 अफराद, वहीं आंध्र प्रदेश के 3 लोग जबकि केरल के 2 लोग शामिल हैं। अपनों को खोने की खबर जैसे ही इन रियासतों में पहुंची, मुतासिर खानदानों में कोहराम मच गया। नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन की विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर अर्जा श्रीकांत ने बताया कि सिफारत खाना मुतासिर खानदानों से लगातार संपर्क में है और लाशों को बाइज्जत तरीके से हिंदुस्तान वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई तेजी से मुकम्मल की जा रही है। हादसे के फौरन बाद आसपास मौजूद दूसरी कश्तियों ने इंसानियत की लाजवाब मिसाल कायम करते हुए फौरी तौर पर लोगों को पानी से निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वियतनाम के कोस्ट गार्ड और बॉर्डर गार्ड के दस्ते 40 जवानों और हाई स्पीड रेस्क्यू बोट्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दर्दनाक वाकये की खबर मिलते ही हुकूमत हिंद फौरन अलर्ट मोड पर आ गई है। मुतासिर खानदानों की मदद और पल पल की मालूमात उपलब्ध कराने के लिए वियतनाम के शहरों हो ची मिन्ह सिटी और हनोई में 24 घंटे काम करने वाले इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं। हिंदुस्तानी अधिकारी वियतनामी प्रशासन के साथ मुसलसल तालमेल बरकरार रखे हुए हैं ताकि जख्मियों के इलाज और मुआवजे में कोई कसर ना बाकी रहे। सिफारत खाने ने मुतासरीन के परिजनों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए हैं ताकि वो किसी भी मालूमात के लिए फौरी राब्ता कर सकें, संपर्क कर सकें, और उनके नंबर्स हम आपके स्क्रीन पर कुछ यूं दिखा रहे हैं। इस पूरी घटना पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।